प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप इस समय एक परीक्षा के दौर से होकर गुजर रहे हैं, जब आपको लग रहा हो कि ये परीक्षा मेरे जीवन में बहुत बड़ी है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में परीक्षा में हों, मुसीबतें, रुकावटें, बाधाएं, विरोध आपके जीवन में आ रहा हो यीशु के नाम के कारण, तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ये नॉर्मल परीक्षा नहीं है। जब आप इस परीक्षा से होकर गुजरेंगे तो आगे आपके जीवन में आप अपनी बढ़ोतरी को देखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा साधारण नहीं है। हर एक परीक्षा के बाद व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, चुने हुए जन हो। हाँ, यदि आप नॉर्मल व्यक्ति होते तो कोई परीक्षा आपके जीवन में आती तो उस परीक्षा से आप गिर जाते, आप पीछे हट जाते। लेकिन क्योंकि आप प्रभु में हैं, क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई भी परीक्षा आपके जीवन में आ रही है, यह आपको पीछे धकेलने के लिए नहीं है, यह आपको गिराने के लिए नहीं है, यह आपके नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि बाइबल कहती है परमेश्वर सब बातों में मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। तो परमेश्वर क्या करेगा? इन परीक्षाओं से भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। और कई बार ये विश्वास की परख होती है, कई बार ये परीक्षाएं हमारे विश्वास की परख को दिखाते हैं कि इनके अंदर कितना फेथ है, कितना विश्वास है परमेश्वर के प्रति। जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब की परीक्षा हुई और उसके बाद वो उस परीक्षा में खरा निकला और उसके बाद उसने 2 गुनी आशीष को पाया। विश्वास की परख हुई अब्राहम की और उसने उस विश्वास की परख में विजय को हासिल किया और तब उसे विश्वास का पिता कहा गया। तो ये परीक्षाएं आपको डुबाने के लिए नहीं है। इन परीक्षाओं के दौर से जब व्यक्ति गुजरता है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में वो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखेगा, परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखेगा। हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं, दाऊद दर दर भटक रहा है बिना किसी गलती के, जंगल जंगल में है, छिप रहा है, क्योंकि साउल उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। एक परीक्षा का दौर था उसके जीवन में, लेकिन हुआ क्या? अंत में हम लोग देखते हैं उसने साउल को नहीं मारा, लेकिन साउल को किसी और ने मार दिया और राजा दाऊद बन बैठा। परमेश्वर हर एक परीक्षा के बाद आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, आपको आशीष देता है, आगे बढ़ाता है। हम यूसुफ के जीवन में भी इस बात को देखते हैं। जब यूसुफ के जीवन में परीक्षा आई तो क्या हुआ? उसके नुकसान के लिए वो परीक्षा थी? नहीं, उसने उस परीक्षा पर विजय को हासिल किया और वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया, उच्च पद पर नियुक्त हो गया, सारा देश उसके अधिकार में हो गया। तो जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और कोई भी परीक्षा आपके जीवन में आती है तो यूं समझ लीजिए ये परीक्षाएं, ये विश्वास की परख हमारे जीवनों में इसलिए नहीं है कि हम नीचे गिर जाएं, हम पीछे धकेल दिए जाएं, हमारा नुकसान हो जाए, नहीं, बल्कि कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे लिए हर एक परीक्षा से भलाई उत्पन्न होती है और हम लोग और दुगनी रीति से आगे बढ़ते हैं। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। पहला पत्रस की किताब उसका 1 अध्याय और 6 और 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। इस समय कुछ दुख का समय तुम्हारे जीवन में चल रहा है, नाना प्रकार की परीक्षाएं, अनेक प्रकार की परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में है और इस कारण तुम थोड़ा दुखी भी हो रखे हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, ताकि तुम्हारे विश्वास की परख हो, जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। मीन्स तुम्हारे जीवन में जो परीक्षा आई है, जो तुम्हारे विश्वास की परख हो रही है, उससे भी क्या होगी? परमेश्वर की महिमा होगी। उससे भी क्या होगा? तुम आगे बढ़ोगे, उससे भी परमेश्वर को आदर महिमा मिलेगी। इसलिए हो सकता है इस समय कुछ दुख है, कुछ परीक्षाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं, कुछ रुकावटें हैं। ये विश्वास की परख है, आपको इसमें विजयी होना है।
विश्वास में बने रहना है, तो आपको विजयी होना है। और जब आप विजयी होंगे तो आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। आप देखेंगे उन बंद दरवाजों को खुलते हुए, आप देखेंगे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आपकी सोच और आपकी समझ से जो परे होंगे। आप देखेंगे अपने आप को आगे बढ़ते हुए। इसलिए यदि आप इस समय परीक्षाओं में हैं, यदि आप इस समय दुख में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप यूं समझ लीजिए मेरे विश्वास की परख हो रही है। अब इसमें दो प्रकार की परीक्षाएं हैं। एक वो परीक्षा है जिसमें आप पाप में गिरे हैं और पाप के कारण आपके जीवन में कोई परीक्षा आई है, आपने गलत काम किया है और उसके कारण आपके जीवन में परीक्षा आई है, तो ये विश्वास की परख नहीं। विश्वास की परख वो है जब आपने कुछ नहीं किया गलत और फिर भी आपके जीवन में कोई मुसीबत है, कोई दुख है, कोई परेशानी, कोई रुकावट, कोई बाधाएं हैं। इसे विश्वास की परख कहते हैं। इसमें आपको विजयी होना है और आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को होते हुए। और यदि आप किसी गलत काम करने के कारण परीक्षा में गिरे हैं तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रभु पर भरोसा रखना है। बाइबल कहती है वो आपको फिर से उठाएगा, फिर से उठाएगा। आप फिर से परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि यदि आप इस समय परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं, आपके विश्वास की परख हो रही है, या फिर आप किसी कारण से परीक्षा में गिर गए हैं, तो मैं आपको कहूंगा आपको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना है। प्रभु पर भरोसा रखना है। वो दयालु परमेश्वर है, वो आपको फिर से उठ खड़ा करेगा। लिखा है धर्मी जन 7 बार गिरेगा लेकिन परमेश्वर उससे फिर से खड़ा करेगा। ये इसलिए है ताकि आपके जीवन में आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के कार्यों को देख सको, उसकी आशीषों को अपने जीवन में देख सको। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इस लॉर्ड आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे जीवन के आधार प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने रात भर हम सबको संभाला प्रभु, और ये नया दिन प्रभु हम सबके जीवनों में जोड़ा है। इस बात के लिए धन्यवाद। आज हम जीवित हैं प्रभु, इस नए दिन को हमने देखा प्रभु, ये तेरी दया और ये तेरे अनुग्रह के द्वारा हुआ है परमेश्वर। हमारा हृदय प्रभु धन्यवाद से भरा है प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवादित भेंटों को देते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हम उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को खुदा तेरे सुरक्षा दायरे में रखते हैं प्रभु। और प्रभु हर एक का मन प्रभु धन्यवाद से भरे प्रभु, और वो तुझे धन्यवाद दे सके। मेरे साथ मिलकर आप परमेश्वर का धन्यवाद करें उन अनगिनत भलाइयों के लिए, उन अनगिनत उपकारों के लिए जो उसने हम में से हर एक के जीवन में किया है। धन्यवाद करते प्रभु, आज हम सब जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सांसों को ले पा रहे हैं, भले चंगे स्वस्थ हैं, तेरी उपस्थिति में बैठे हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते कि हर एक नया दिन प्रभु तू हमें दिखाता है, और उस नए दिन में तेरे पास हम सबके लिए नई योजनाएं होती हैं, और नई योजनाओं के लिए तेरा धन्यवाद। उस नई योजना में हमें शामिल करे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, अपनी इच्छा अपनी योजना को हमारे जीवनों में पूरा करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ उस उद्धार के लिए, धन्यवाद करती हूँ उस माफी के लिए खुदा जो तूने हमें दी है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमारे गुनाह जो अर्गवानी रंग के थे प्रभु, तूने उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दिया प्रभु। तूने हमें मौका दिया कि हम मन को फिराएं प्रभु, और तेरे राह पर चले प्रभु, तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते कि तूने हमें संसाधनों के रूप में सब कुछ दिया है। धन्यवाद करते तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमें सहायक दिया है प्रभु, इस पृथ्वी पर हर एक काम को करने के लिए, हमारे गाइडेंस के लिए प्रभु तूने अपना सहायक हमें दिया है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में है, यदि कोई भी ऐसी बात जो उन्हें प्रार्थना में बढ़ने से रोक रही है, कोई भी बात जो उन्हें निराश कर रही है, दुखी कर रही है, उनके माइंड को डाइवर्ट कर रही है, इसी वक्त यीशु के नाम से उन बातों को मैं आपके बेटे बेटियों के जीवन से दूर करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ तेरी पाक हुजूरी के लिए प्रभु। आज के दिन में हर एक काम को करने के लिए प्रभु हमें आपकी बुद्धि समझ और ज्ञान की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई की जरूरत है, हर एक उस राइट गाइडेंस की जरूरत है परमेश्वर। और प्रभु हम मांगते हैं, और प्रभु धन्यवाद कि जब हम मांगते हैं तो
तो हमें मिलता है प्रभु। धन्यवाद आपके डिवाइन फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपके अद्भुत कार्यों को प्रभु आज के दिन में हम चाहते हैं प्रभु। हम वो कार्य करें जिससे तेरा राज्य बढ़े, हम प्रभु तेरे नाम को प्रभु इस पृथ्वी पर ऊंचा कर सके प्रभु। जिस प्रकार तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार हम सबके जीवनों के द्वारा भी तेरा नाम इस पृथ्वी पर पाक माना जाए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज के दिन के लिए तेरी सामर्थ और बल की जरूरत है प्रभु, तेरे नए थॉट्स की जरूरत है प्रभु। और आज आपके बेटे बेटियों को इन थॉट्स की जरूरत से प्रभु परिपूर्ण करे प्रभु। थैंक यू फादर वचन के लिए जो सुबह के समय तूने हमसे बातचीत किया प्रभु जी। सच मेरे खुदा कि प्रभु आप आपके लोगों को परमेश्वर हर एक परीक्षा में स्थिर करते हैं प्रभु, और हर एक परीक्षा के बाद आप उनके जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आते हैं परमेश्वर। यदि आज आपके लोगों के जीवन में परीक्षाएं हैं, समस्याएं हैं प्रभु जी, जिन परीक्षाओं में पढ़कर प्रभु जी वो निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं प्रभु जी, प्रभु ऐसे समय में प्रभु तो आपके लोगों को उस परीक्षा से बाहर निकाल प्रभु और उन्हें जीवन में आगे बढ़ा परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे लोगों की उम्मीद और आशा सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है प्रभु, आप दया करे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जब ये परीक्षाओं में पड़े प्रभु, जिसके कारण प्रभु इनके रिश्ते पर बात आ रही है प्रभु, इनके रिलेशनशिप, इनके जॉब में परमेश्वर पिता, ऐसे समय में प्रभु जब इन्हें कोई उपाय नहीं नजर आ रहा प्रभु जी, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास प्रभु, जब ये विश्वास कर रहे खुदा तो तू ही रास्ते खोल, तू ही दरवाजे खोल, ताकि प्रभु तेरे लोग उन परीक्षाओं से बाहर निकलकर अपने जीवन में बड़ी बढ़ोतरी को देखे पिता। धन्यवाद। इस समय जितने लोग कर्जे में हैं खुदा, उनके कर्जे को, फाइनेंशियल प्रॉब्लमों को यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ पिता। जितने लोग जॉबलेस है प्रभु, उनकी अच्छी जॉब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अच्छे बिजनेस के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बढ़ोतरी और सफलता तेरे लोग अपने जीवनों में देखें। जितने लोग प्रभु जी आज फेलियर का, असफलता का सामना कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो उनके जीवन से चली जाए और सफलता और प्रभु बहुत ऊंचाइयों पर प्रभु आप आपके लोगों को लेकर जाएं प्रभु। उनके बच्चे प्रभु जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, परंतु कोई भी रिजल्ट नहीं नजर आ रहा प्रभु, ऐसे समय में प्रभु तो प्रभु हियाव दे, मजबूत कर और इनके परखे हुए विश्वास का प्रत्युत्तर प्रभु तेरी ओर से उनके जीवन में मिले परमेश्वर। प्रभु अच्छी जॉब से ब्लेस करें, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें, अच्छी पोस्ट से ब्लेस करें प्रभु, रास्तों को खोले प्रभु, रुकावटों को दूर करे परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने ऐसा किया है। इस समय प्रभु एडिक्शन में पढ़ने के द्वारा प्रभु बहुत से लोग प्रभु परीक्षाओं में पड़ गए प्रभु, जिसके कारण प्रभु बहुत ज्यादा नुकसान इन्होंने अपने जीवन में देखा है प्रभु। इस एडिक्शन से बाहर निकाल, इस डिप्रेशन से बाहर निकाल, इस एंजाइटी से बाहर निकाल प्रभु और इन्हें आगे बढ़ा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। आज जितने भी लोग बीमार हैं, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु, हर प्रकार के कैंसर को, हर प्रकार की पैरालाइज की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम को, आंखों की, कानों की, घुटनों की, हड्डियों की, मांसपेशियों की हर एक बीमारी को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इसी वक्त सारी बीमारी छोड़कर जाओ यीशु के नाम से प्रभु। ये देखने लगे, ये सुनने लगे, ये चलने फिरने लगे प्रभु, इनके बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन करने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। सफेद दाग नष्ट हो यीशु के नाम से प्रभु, किडनी चंगी हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु तूने इन्हें चंगा किया। जो आज वेंटिलेटर, आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में है, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग है खुदा, रिपोर्ट्स बदल जाए, गंभीर से गंभीर रोग नष्ट हो प्रभु। तेरा जीवन प्रभु इन भाई बहनों के ऊपर कहते हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीभ के वश में है, जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा प्रभु। मैं आज जीवन को, चंगाई को तेरे लोगों के जीवन के ऊपर बोलती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उन्हें चंगा किया, तूने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा प्रभु। उसी बात को खुदावन, उसी जीवन के वचन को खुदा आज मैं इन भाई बहनों के ऊपर, इनके शरीरों के ऊपर, इनकी मांसपेशी और हड्डियों के ऊपर, हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर मैं प्रोक्लेम करती हूँ, मैं घोषणा करती प्रभु कि तूने इनके सारे रोगों को दूर किया और तूने इन्हें चंगा किया, इन्हें हस्त पुष्ट किया प्रभु। तूने इन्हें प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, और इन्हें दैवीय स्वास्थ्य में प्रभु तू चला रहा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में जिस भी काम को करने की योजना ये बना रहे हैं वो काम सफल हो। जिस काम पर तेरे बेटे बेटियां हाथ लगाएं वो काम सफल हो। यदि कोई भी रुकावट, कोई भी प्रॉब्लम ये अपने जॉब में या फिर जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु फील कर रहे प्रभु, महसूस कर रहे प्रभु, खुदावंद यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम्स चली जाए और प्रभु इजीली प्रभु ये अपने काम को कर सके पिता। प्रभु जिनका माइंड काम से डाइवर्ट हो रखा है पिता, जिन्हें अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु इनके माइंड को एकाग्र करे प्रभु, काम के प्रति प्रभु इन्हें फोकस्ड माइंड दे प्रभु यीशु।
थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता, हर एक प्रार्थना विनती जो तेरे लोगों ने भेजी है, मैं धन्यवादित हूँ कि तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। और आज की सुबह में जितने भी बच्चों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का जन्मदिन है खुदा, उन्हें तेरी हुजूरी में रखते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, तूने वचन में कहा है परमेश्वर पिता कि वही तेरे सारी इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। यीशु के नाम से प्रभु आप अपनी लोगों की इच्छा को पूरी करें, उनकी युक्तियों को सफल करें, दीर्घ आयु से तृप्त करें, अपनी विश्वास योग्यता और भलाइयों को उनके जीवन में दिखाएं प्रभु, और यूं ही तेरे लोग आशीषों को अपने जीवन में देखें। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन्होंने बोया है मल्टीप्लाई करें, वो बढ़ोतरी को, प्रॉस्पेरिटी को अपने जीवन में देखें। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपने शुरू से लेकर अंत तक जब प्रार्थना में आपने अपने समय को व्यतीत किया, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। यूं ही लगातार हमारे साथ प्रार्थनाओं में आप शामिल हों, अपनी आत्मिक उन्नति को करें। और जिसे लगता है कि किसी व्यक्ति को इन प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, वचन की ज़रूरत है, तो ज़रूर से आप वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि इन वीडियोज़ के माध्यम से आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें। सो प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।